मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए सबसे पहले हम वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग हमारी इस प्रार्थना को रिसीव करो। यह स्केल 36 का 26 में लिखा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का मन निकालकर तुम्हें मांस का मन दूंगा। जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर सिर्फ बाहर की परिस्थितियाँ नहीं बदलते, वो दिल बदलते हैं। पत्थर का मन मतलब ऐसा हृदय जो जिद्दी हो गया हो, दुखों से कठोर हो गया हो, क्षमा करने को तैयार ना हो, परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर चुका हो। और मांस का मन का अर्थ है कोमल हृदय, प्रेम से भरा हुआ, जल्दी पिघलने वाला, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाला। जब यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर यह वादा करते हैं तो वह कह रहे हैं, मैं तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से नया बनाऊंगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें नई नौकरी चाहिए, नया घर चाहिए, नई शुरुआत चाहिए, पर परमेश्वर कहते हैं पहले नया दिल दूंगा, फिर सब नया दिखाई देगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि बदलाव कभी हमारी कोशिश से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से आता है। कठोर दिल भी प्रभु के स्पर्श से पिघल सकता है, चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों, परमेश्वर हमें नया बना सकते हैं। जब मैं इसे समझाती हूँ तो यही कहती हूँ, अगर दिल थक गया है, टूट गया है या कठोर हो गया है तो परमेश्वर आज भी नया मन देने के लिए तैयार है। ही मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने खाली हाथ और झुके हुए मन से आती हूँ। प्रभु तू जानता है मेरा दिल कैसा है। कभी हालातों से उसे कठोर बना दिया, कभी लोगों के शब्दों ने उसे तोड़ दिया, कभी अपने की बेरुखी ने उसे पत्थर जैसा कर दिया। पर आज मैं तेरे वचन को पकड़ कर खड़ी हूँ कि तू मुझे नया मन देगा और मेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करेगा। हे प्रभु, मेरे भीतर से वह पत्थर का मन निकाल दे जो जल्दी क्षमा नहीं करता, जो जल्दी दुखी हो जाता है, जो बार बार पुराने घावों को याद करता है। मेरे अंदर कोमलता भर दे, मेरा ऐसा हृदय दे जो तेरी आवाज़ को पहचान सके, जो तेरी इच्छा को मान सके, जो दूसरों के दर्द को समझ सके। प्रभु, जहाँ मैं सूख गई हूँ वहाँ अपनी आत्मा की वर्षा कर, जहाँ मैं टूट गई हूँ वहाँ अपनी परिस्थिति से जोड़ दे, जहाँ मैं कठोर हो गई हूँ वहाँ अपने प्रेम की गर्मी से पिघला दे। मुझे ऐसा नया मन दे जो शिकायत से ज़्यादा धन्यवाद करे, जो बदले की जगह क्षमा चुने, जो डर की जगह विश्वास चुने। हे परमेश्वर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे भावों को पवित्र कर, मेरे निर्णयों को तेरी इच्छा के अनुसार ढाल दे। मेरे भीतर ऐसा परिवर्तन कर कि लोग मेरा चेहरा नहीं तेरी महिमा देखें। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में तेरा नया काम शुरू हो। आज मैं तुझसे सिर्फ आशीष नहीं, परिवर्तन मांगती हूँ। आज मैं सिर्फ समाधान नहीं, नया हृदय मांगती हूँ। और मैं तेरी उपस्थिति में ठहरी रहती हूँ, तेरी आत्मा के स्पर्श की प्रतीक्षा करती हूँ। तेरा काम मेरे भीतर चलता रहे, तेरा हाथ मुझे आकार देता रहे, तेरी शांति मेरे मन को ढांपती रहे। ये प्रभु, जब तू मेरे भीतर नया मन उत्पन्न कर रहा है तो मेरी सोच को भी नया कर दे। जहाँ मैं खुद को छोटा समझती हूँ वहाँ तू मुझे अपनी दृष्टि से देखना सिखा। जहाँ मैं निराश हो जाती हूँ वहाँ तेरी आशा मेरे अंदर दीपक की तरह जलती रहे। मेरे शब्दों को बदल दे प्रभु, कि मेरे मुंह से शिकायत नहीं स्तुति निकले, मेरे होठों से कटुता नहीं आशीष निकले। मेरे कदमों को दिशा दे कि मैं भीड़ के पीछे नहीं, तेरी अगुवाई के पीछे चलूं। हे पिता, मेरे भीतर जो डर छिपा है उसे निकाल दे, जो संदेह जड़ पकड़ चुका है उसे उखाड़ दे, जो पुराने घाव अब भी दर्द देते हैं उन पर अपना मरहम रख दे। मुझे ऐसा कोमल हृदय दे जो टूटे हुओं को अपनाए, जो गिरे हुओं को उठाए,
जो नफरत के बदले प्रेम बोए। मेरे अंदर अपनी आत्मा की आग जला दे ताकि मैं ठंडी ना पड़ पा जाऊं। मेरी आत्मा को जागृत रख ताकि मैं सुस्ती में ना जीऊं। प्रभु, जब परिस्थितियां मुझे फिर कठोर बनाने की कोशिश करें तो मुझे तेरे वचन की याद दिला कि तूने मुझे नया मन दिया है। मेरे भीतर तेरी शांति नदी की तरह बहती रहे। तेरी उपस्थिति मेरा सहारा बनी रहे। तेरा हाथ मेरे सिर पर बना रहे। मैं तेरे सामने झुकी रहती हूँ। तेरी आत्मा के कार्य को अपने भीतर ही स्वीकार करती हूँ और तेरे स्पर्श में ठहरी रहती हूँ। प्रभु, तेरा वचन मेरे भीतर जीवित हो जाए, सिर्फ बढ़ा हुआ शब्द ना रहे पर मेरी सांसों में बस जाए। जब मेरा दिल फिर भी भारी होने लगे तो अपनी आत्मा की मधुर फूंक से उसे हल्का कर दे। जब मेरे अंदर पुराने स्वभाव उठने लगे तो मुझे याद दिला कि मैं तेरी नई सृष्टि हूँ। ये परमेश्वर, मेरे अंदर जो छुपी हुई पीड़ा है जिसे मैं किसी से कह नहीं पाती, उसे तू जानता है। उसे तू छू ले, उसे तू भर दे और मेरे अंदर तेरी करुणा बढ़ा दे ताकि मैं कठोर दुनिया में भी कोमल रह सकूं। मेरे अंदर तेरी शांति गहरी कर दे ताकि तूफानों में भी स्थिर रह सकूं। मेरे विचारों को तेरी सच्चाई से बांध दे ताकि झूठ नफरत में बदल न सके। हे को तेरे मन प्रेम में जकड़ दे ताकि नफरत मुझे बदल ना सके। हे पिता, अगर कभी मैं गिरी हूँ तो मुझे दोष में नहीं, तेरी कृपा में उठा लेना। मेरे अंदर नम्रता बनाए रख ताकि मैं हर स्वतंत्रता में भी झुकी रहूं। मेरे अंदर आग बनाए रख ताकि मैं हर ठंडे समय में भी जलती रहूं। तेरा कार्य मेरे भीतर अधूरा ना रहे। तेरी आत्मा मुझे गढ़ती रहे। तेरा हाथ मुझे संवारता रहे। तेरी इच्छा मुझे आकार देती रहे। मैं तेरी उपस्थिति में ठहरी रहती हूँ, तेरे प्रेम में डूबी रहती हूँ, तेरी आत्मा की धारा में बहती रहती हूँ। ये मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं विश्वास के साथ यह प्रार्थना तेरे चरणों में रखती हूँ। धन्यवाद कि तू मुझे नया मन दे रहा है। धन्यवाद कि तू मेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर रहा है। धन्यवाद कि तू पत्थर का मन निकाल कर कोमल हृदय दे रहा है। मैं अपने पुराने स्वभाव को तेरे सामने छोड़ती हूँ। अपनी कठोरता, अपनी शिकायतें, अपने घाव सब तेरे हाथ में सौंपती हूँ। अब मैं तेरी शांति को स्वीकार करती हूँ, तेरे प्रेम को स्वीकार करती हूँ, तेरे परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो, मेरे शब्दों से तेरी गवाही निकले, मेरे हृदय से तेरी करुणा बहे। जो काम तूने मेरे भीतर शुरू किया है उसे पूरा भी कर ही करेगा। मैं तेरे वचन पर भरोसा करती हूँ, तेरी आत्मा पर निर्भर रहती हूँ और तेरे प्रेम में स्थिर रहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना अच्छी लगी हो तो मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर जरूर करें और सब लोग कमेंट करें। आमीन, आमीन, आमीन।